सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस, इफ़ यू बिलीव इट यू कैन अचीव इट। तो सफलता पाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपको खुद पे भरोसा है तो आप कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो इसी थॉट के साथ स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 12 सितंबर 2020 और आज के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। उसके बाद देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और साथ में क्विज भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कल के वीडियो के कुछ रिवीजन से। एसबीआई जैविक कपास उत्पादकों के लिए नई ऋण योजना सफल लॉन्च करेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के ईज बैंकिंग रिफॉर्म 2.0 इंडेक्स में टॉप किया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। हर्षवर्धन जी ने प्रथम भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया। बीएस येदियुरप्पा जी ने देश की पहली एकीकृत वायु एम्बुलेंस सेवा शुरू की। नॉर्थरोप ग्रुमन कॉरपोरेशन ने अपने अगले सिग्नस स्पेसक्राफ्ट का नाम एसएस कल्पना चावला रखा। हाल ही में मेघालय में भारत का सबसे बड़ा सुअर पालन मिशन शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा। स्मृति मंधाना और भुवनेश्वर कुमार प्लेयर स्पॉट के ब्रांड एम्बेसडर बने। सिल्वर लेक रिलायंस रिटेल में 1.75% हिस्सेदारी के लिए 7,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। और लास्ट है, गोल्डमैन सैच्स ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 14.8% की गिरावट का अनुमान लगाया है। तो ये मूव करते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 10th ईस्ट एशिया समिट फॉरेन मिनिस्टर्स मीट। 10वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तभी हाल ही में 10वीं ईस्ट एशिया समिट फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में भारत को रिप्रेजेंट किया जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वी मुरलीधरन जी ने। वी मुरलीधरन इज़ द राइट आंसर। तो जो ईस्ट एशिया समिट है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था यानी इसकी स्थापना हुई थी 2005 में, और जो सबसे पहला ईस्ट एशिया समिट हुआ था वो हुआ था कुआलालंपुर में 2005 में। और जो ईस्ट एशिया समिट है वो पूरे विश्व की लगभग 50% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा जो पूरे वर्ल्ड का ट्रेड है उसका 20% रिप्रेजेंट करता है। और यूएसए और यूरोप के बाद ये वर्ल्ड इकोनॉमी का तीसरा सबसे बड़ा पिलर माना जाता है। और जो 4 मेजर इकोनॉमिक कंट्रीज़ हैं इस समिट की वो हैं चाइना, जापान, इंडिया और कोरिया। और अभी जो हाल ही में ये मीटिंग हुई है इसमें ईस्ट एशिया समिट प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस किया गया कि कोविड-19 के दौरान इस प्लेटफॉर्म को कैसे और मजबूत किया जा सकता है और कैसे सारे देश आपस में मिल के जो कोविड-19 पैंडमिक है उससे उबर सकते हैं और स्पीडी रिकवरी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेलवे स्टेशन विल बी रीनेम्ड एज श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन। किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन रखा जाएगा। तो जो कर्नाटका का हुबाली रेलवे स्टेशन है तो कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है कि अब जो हुबाली रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदल के अब रखा जाएगा श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन हुबाली। तो जो हुबली है, हुबली रेलवे स्टेशन ये साउथ वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है और पिछले 5 सालों में ये दूसरी बार है जब इस रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया जा रहा है। इससे पहले 2015 में इसका नाम था हुबली रेलवे स्टेशन और 2015 में इसका नाम हुबली से चेंज करके हुबली कर दिया गया था। और अब 2020 में हुबली रेलवे स्टेशन से नाम चेंज करके किया जा रहा है सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली। और ये जो सिद्धारूढ़ा स्वामी जी थे ये भारतीय हिंदू गुरु थे और उसके साथ ही फिलोसफर भी थे। तो हुबली है कर्नाटका में। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं बीएस येदियुरप्पा, गवर्नर हैं वाजूभाई वाला और कैपिटल है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड नागालैंड्स फर्स्ट टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म नागा टेली हेल्थ इन कोहिमा। कोहिमा में नागालैंड का पहला टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म नागा टेली हेल्थ किसने शुरू किया है। तो जो नागालैंड का हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से एस पेंगन्यू फोम जी ने इनॉग्रेट किया है नागालैंड का पहला टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म और इस प्लेटफॉर्म का नाम है नागा टेली हेल्थ। ओके, तो एस पेंगन्यू फोम इज़ द राइट आंसर। और इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है जो भी आम जनता है, जनरल पब्लिक हैं, तो उनको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए। तो कोविड-19 के चलते पता ही आपको, पेंडेमिक के चलते आना जाना काफ़ी कम हो गया है, साधन भी काफ़ी कम है। तो ऐसे में जो
रिमोट एरियाज है, काफ़ी दूर वाले एरिया हैं, ग्रामीण इलाके हैं या शहर के एकदम बाहर के इलाके हैं, तो ऐसी जगहों पे जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो आसानी से नहीं पहुंच पाती हैं और काफ़ी डिले भी हो जाता है इनमें। तो इसीलिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म, ताकि ऐसे लोगों को जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनकी डिलीवरी की जा सके और जो भी दूर दराज इलाकों में, रिमोट एरियाज़ में लोग रह रहे हैं उन तक आसानी तक मेडिकल और डॉक्टर ये सारी सर्विसेज पहुंच सकें। और इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है नागालैंड की गवर्नमेंट के द्वारा, और नागालैंड की गवर्नमेंट ने यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि यूसेड के निष्ठा प्रोग्राम के साथ पार्टनरशिप करके इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं नेइफियू रियो, गवर्नर हैं आर.एन. रवि और कैपिटल है कोहिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द वुशु वर्ल्ड चैंपियन आफ्टर हिज और हर सिल्वर मेडल प्रमोटेड टू गोल्ड मेडल। हाल ही में रजत पदक का स्वर्ण पदक में अपग्रेड होने के बाद वुशु विश्व चैंपियन कौन बना है? तो अभी हाल ही में इंडिया की पूनम खत्री को वुशु वर्ल्ड चैंपियन के तौर पे प्रमोट किया गया है, क्योंकि इन्हें पिछले साल जो वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी वहाँ पे इन्हें सिल्वर मेडल मिला था, और जो फर्स्ट नंबर पे थी ईरान की मरियम। ईरान की मरियम को गोल्ड मेडल मिला था, और हाल ही में उनका डोप टेस्ट हुआ और वो डोप टेस्ट में फेल हो गई, तो इसलिए उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो जो पूनम खत्री का सिल्वर मेडल था इसे अपग्रेड कर दिया गया है गोल्ड मेडल पे। तो इस अपग्रेडेशन के बाद जो पूनम खत्री हैं वो वुशु वर्ल्ड चैंपियन बन गई हैं 2019 की। तो पूनम बिलोंग करती हैं हरियाणा के झाझर डिस्ट्रिक्ट से, और ये पिछले साल ईरान की मरियम जो इनकी अपोनेंट थी उनसे वुमेंस की 75 केजी की कैटेगरी में हारी थी, और इसी के बाद इन्हें सिल्वर मेडल मिला था। और इस न्यूज़ की कंफर्मेशन की है जो इंडियन वुशु एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं सोहेल अहमद जी ने। तो जो इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन है उसके प्रेसिडेंट हैं जोंगवेन गोऊ। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में, और इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन का जो स्थापना हुआ था वो था 3 अक्टूबर 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तभी हाल ही में वेटरन एक्टर परेश रावल जी को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट किया गया है। तो परेश रावल जी का अपॉइंटमेंट किया है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने, और जो परेश रावल जी का कैरियर है वो लगभग 30 साल पुराना कैरियर है, और काफ़ी सारे अवार्ड भी इन्हें मिले थे, जिसमें से 1994 में इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था। उसके अलावा 2014 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इनके योगदान के लिए। तो जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है वो भारत का सबसे पुराना, सबसे बड़ा और सबसे फेमस थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे एक्टर और एक्ट्रेस अपनी ट्रेनिंग लेते हैं ड्रामा के लिए, थिएटर के लिए। तो उसी के लिए इंस्टीट्यूशन बनाया गया था। 1959 में इसकी स्थापना की गई थी संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा, और संगीत नाटक अकेडमी ने इसे अपने ही एक पार्ट के तौर पे लॉन्च किया था। और उसके बाद 1975 में ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, ये एक इंडिपेंडेंट एंटिटी बन गई थी और ख़ुद को एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इसने रजिस्टर करवा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स गवर्नमेंट हैज़ री इंट्रोड्यूस्ड दीनदयाल अंत्योदय रसोई स्कीम। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना किस राज्य सरकार ने दोबारा शुरू की है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने दोबारा से दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना शुरू की है। तो जो दीनदयाल अंत्योदय रसोई स्कीम है इसको 2017 में लॉन्च किया गया था, और इस स्कीम के तहत जो भी गरीब पर्सन है, गरीब व्यक्ति हैं, तो उनको 5 रुपये के कॉस्ट पे एक थाली खाना दिया जाता था। और इस स्कीम को अब दोबारा से री इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी दोबारा से लाया गया है मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा, और इस बार इसका रेट चेंज करके 5 रुपये की जगह अब 10 रुपये कर दिया गया है, यानी पर थाली जो रेट है अब 10 रुपये होगा। तो 2017 में इसे लॉन्च किया गया था 49 जिलों के लिए मध्य प्रदेश के, और ये स्कीम का नाम रखा गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ऊपर। और 2017 से ये स्कीम चल रही थी, लेकिन 2019 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी मध्य प्रदेश में, तो उसके बाद इस स्कीम को हटा दिया गया था। तो कमलनाथ जी ने अनाउंस किया था कि वो इंदिरा थाली स्कीम लाएंगे स्टेट में इस स्कीम की जगह, लेकिन उसके बाद जो है तो कांग्रेस की सरकार भी चली गई मध्य प्रदेश से, और वापस से अब बीजेपी की सरकार बनी है। तो अब जो चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने अनाउंस किया है कि
जो दीनदयाल अंत्योदय रसोई स्कीम है इसको दोबारा से शुरू किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और ये मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं, और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय इंडियन गवर्नमेंट टू इंश्योर 100% रूरल कवरेज ऑफ पोस्टल स्कीम्स। ग्रामीण क्षेत्रों में डाक योजनाओं के 100% कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने 5 स्टार विलेजेस नाम से एक स्कीम शुरू की है, जिसके तहत जो भी ग्रामीण एरिया हैं, रूरल एरियाज़ हैं, तो इंश्योर किया जाएगा कि वो रूरल एरियाज़ को जो भी पोस्टल स्कीम्स निकलती हैं तो पूरे 100% उनको कवर किया जाए उस स्कीम से। तो इस स्कीम को लॉन्च किया है भारत सरकार की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने, और इसे लॉन्च किया गया है ताकि जो रूरल एरियाज़ हैं भारत के, तो वहाँ पे पब्लिक अवेयरनेस फैले पोस्टल स्कीम्स के बारे में, और उनको पता चले कि पोस्टल एरिया में क्या क्या सर्विसेज और क्या क्या प्रोडक्ट्स लाए जा रहे हैं देश में। तो ये देखते हैं कि इस स्कीम के तहत क्या क्या चीज़ें कवर की जाएंगी। तो सेविंग बैंक अकाउंट, NSE, KVP यानी कि किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट, रिकरेंट डिपॉजिट अकाउंट, उसके अलावा सुकन्या समृद्धि अकाउंट, उसके बाद फंडेड पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट जो कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से लिंक्ड हैं, उसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अकाउंट या फिर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अकाउंट, उसके अलावा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इन सारी सर्विसेज के बारे में ग्रामीण इलाकों में अवेयरनेस फैलाई जाएगी, उनको बताया जाएगा क्या बेनिफिट हैं इन स्कीम्स के, और पूरी तरह से जो भी एरियाज़ हैं, विलेज एरियाज़ हैं, तो उनको कवर किया जाएगा इस स्कीम के थ्रू। और इसके लिए टीम बनाई जाएगी जिस टीम का नाम दिया गया है ग्रामीण डाक सेवक, और ये एक 5 मेंबर की टीम होगी जिसको लीड करेंगे जो भी उस ब्रांच के पोस्ट मास्टर हैं वो, और ये 5 मेंबर्स की टीम घर घर जाके अवेयरनेस कैंपेन चलाएगी। ये ऊपर दी गई हुई सारी स्कीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगी पब्लिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ साइंड लॉजिस्टिक एग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल प्रोविजन सप्लाईज एंड सर्विसेज। भारत ने किस देश के साथ पारस्परिक प्रावधान आपूर्ति और सेवाओं के रसद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तभी हाल ही में भारत ने जापान के साथ रेसिप्रोकल प्रोविज़न सप्लाईज एंड सर्विसेज पे एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया है। तो इस एग्रीमेंट को साइन किया गया है ताकि जो भारत और जापान हैं दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन बढ़े, और सप्लाईज़ का और सर्विसेज का आदान प्रदान हो, खासकर डिफेंस के सेक्टर में और मेडिसिन के सेक्टर में जो सर्विसेज हैं तो दोनों कंट्री आपस में एक्सचेंज करेंगी। तो इस एग्रीमेंट से भारत और जापान के बीच में मेडिकल सप्लाईज़ का कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, उसके साथ ही एयर लिफ्टिंग और कम्युनिकेशन के फील्ड में भी कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। इसके अलावा मैरीटाइम कोऑपरेशन भी बढ़ेगा, जिससे जो भारत और जापान के बीच में नेवल एक्सरसाइजेज होती हैं तो उनको भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो जो जापान है वो भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा सोर्स है FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। तो सबसे पहले है मॉरिशस, उसके बाद है सिंगापुर, और तीसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है जापान। इंडो पैसिफिक रीजन में भी जो जापान है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनर है भारत के लिए, और जो इंडिया और जापान है वो कंडक्ट कराते हैं शिन्यू, मैत्री 18 और धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज। तो जो शिन्यू मैत्री 18 है वो एक इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज है, और जो धर्मा गार्जियन है ये एक तरह का जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज पैनलिस्ट इन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। महामारी की तैयारियों और प्रतिक्रिया के लिए WHO के स्वतंत्र पैनल के पैनलिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक इंडिपेंडेंट पैनल बनाया है पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस और रिस्पॉन्स के लिए, और उसमें 11 सदस्यीय टीम बनाई गई है, यानी 11 पैनलिस्ट रखे गए हैं, और उन 11 में से एक भारतीय पैनलिस्ट भी हैं जिनका नाम है प्रीति सूदन। ओके, प्रीति सूदन को चुना गया है एक पैनलिस्ट के तौर पे इस पैनल के लिए। तो जो प्रीति सूदन है ये फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी हैं, यानी ये पहले हेल्थ सेक्रेटरी रह चुकी हैं, और इनके अपॉइंटमेंट के लिए डिसीज़न लिया गया पैनल के 2 हेड के द्वारा, और वो 2 हेड्स हैं न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हेलन क्लार्क और लाइबेरिया के पुराने प्रेसिडेंट एलन जॉनसन सरलीफ के द्वारा। तो इस पैनल में होंगे टोटल 11 पैनलिस्ट। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1948 में। यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एधानम, और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीम हैज़ वॉन द कैरेबियन प्रीमियर लीग 2020, किस टीम ने कैरेबियन प्रीमियर लीग 2020 जीता है। तो अभी हाल ही में जो कैरेबियन प्रीमियर लीग है 2020 का वो संपन्न हुआ है और इस साल इसका 8th एडिशन था और इस साल विनर बनी है त्रिनबैगो नाइट राइडर्स, यानी जो 8वां सीज़न है या कैरेबियन प्रीमियर लीग 2020 है उसे जीता है त्रिनबैगो नाइट राइडर्स ने और इन्होंने फाइनल में हराया है सेंट लूसिया जोक्स को। और जो कैरेबियन प्रीमियर लीग है ये क्रिकेट का डोमेस्टिक लीग है वेस्ट इंडीज़ में। ओके, जिस तरह से भारत में IPL चलता है इंडियन प्रीमियर लीग, उसी तरह से वेस्ट इंडीज़ में CPL चलता है यानी कैरेबियन प्रीमियर लीग। और CPL से ही रिलेटेड एक और न्यूज़ है, आपको बताया था मैंने कुछ दिन पहले कि जो प्रवीण तांबे हैं, ओके, प्रवीण तांबे, तो ये पहले भारतीय बने हैं जो कि CPL खेले इस साल, यानी CPL की पूरी हिस्ट्री में इकलौते भारतीय हैं प्रवीण तांबे। तो इस साल त्रिनबैगो नाइट राइडर्स ने एक भी मैच नहीं हारे टूर्नामेंट में और CPL की हिस्ट्री में TKR यानी कि त्रिनबैगो नाइट राइडर्स पहली टीम बनी है पूरे हिस्ट्री में जिसने बिना कोई मैच हारे ही टूर्नामेंट जीत लिया है। और इस साल के मैन ऑफ द टूर्नामेंट यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए TKR के कैप्टन किरेन पोलार्ड और जो फाइनल के मैन ऑफ द मैच रहे वो थे लेंडिल सिमंस। तो ये मूव करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ पार्टनर्स विद NSDL पेमेंट बैंक टू ऑफर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। तो जो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ है वो अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए ऑफ़र करने के लिए NSDL पेमेंट बैंक के साथ उसने पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो अभी हाल ही में कुछ ही दिनों पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लागू की गई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है। नेक्स्ट है क्रिसिल प्रोजेक्ट्स इंडिया GDP फॉर फिजिकल ईयर 2020-21 एट -9%। तो जो क्रिसिल है उन्होंने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद को अनुमान लगाया है कि जो भारत का GDP है यानी कि सकल घरेलू उत्पाद है वो 9% की दर से गिरेगा यानी घटेगा। नेक्स्ट है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड लिंक्डइन पार्टनर टू प्रोवाइड डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग फॉर यूथ्स। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और लिंक्डइन ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भागीदारी की। और लास्ट है फ्लाईओवर नेम्ड आफ्टर वीर सावरकर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन बेंगलुरु। तो कर्नाटका की कैपिटल में एक फ्लाईओवर बनाया गया वीर सावरकर के नाम के ऊपर उसका नाम दिया गया वीर सावरकर फ्लाईओवर और उसी फ्लाईओवर का भी हाल ही में उद्घाटन किया गया है और उसका उद्घाटन किया है कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा जी ने। ओके, तो मूव करते हैं आज के क्विज़ की तरफ। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन द बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग्स। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में किस राज्य ने टॉप किया है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। कल मैंने आपसे पूछा था इन विच सिटी द इंडियाज़ फर्स्ट रीजनल वोटर्स अवेयरनेस सेंटर विल बी सेटअप। किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर था जयपुर। ओके, जयपुर में भारत का पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र स्थापित किया जाएगा और जयपुर है राजस्थान में। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर और जयपुर को ही पिंक सिटी भी बोला जाता है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 में और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।